इस्लामिक मालूमात के लिए इस्लामिया इल्म क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के लिए कड़वी होती है मगर नतीजे में मीठी? जवाब है सब्र, क्योंकि मुसीबत में सब्र करना मुश्किल होता है मगर इसका बदला जन्नत में मीठा होगा। आपका अगला सवाल, कौन से वक्त में इंसानों की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है सूरज निकलने के वक्त, सूरज ढलते वक्त, सूरज गुरूब होने के वक्त। आपका अगला सवाल, दुआ की कबूलियत में रुकावट क्यों आती है? जवाब, हराम खाना, पहनना और नाजायज कमाई की वजह से। आपका अगला सवाल, जन्नत में सबसे पहले किस खातून का दाखिला होगा? जवाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरतें जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, उनकी नाफरमानी ना करे और पर्दे का एहतिमाम करे। आपका अगला सवाल, वह क्या चीज़ है जो हर रोज नई होती है मगर हमेशा रहती है? जवाब है दिन और रात, क्योंकि हर दिन नया होता है मगर यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। आपका अगला सवाल, सबसे पहले अजान देने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, सबसे पहले अजान देने वाले सहाबी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपका अगला सवाल, कौन सी औरतें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने होंगी? जवाब, जो औरत अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, जो अपने पर्दे की हिफाजत करे, जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत का एहतमाम करे। आपका अगला सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर वक्त इंसान के साथ होती है मगर मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती? जवाब, अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद 3 चीज़ें उसके साथ जाती है, उसके अमाल, उसके सदके और उसकी नेक औलाद। आपका अगला सवाल, बैतुल खला यानी टॉयलेट में थूकने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल खला में थूकना मना है क्योंकि इससे बीमारियां पैदा होती है। जो शख्स टॉयलेट में थूकता है वह शैतान को दावत देता है। आपका अगला सवाल, बताइए कौन सी औरतें जन्नत में हूरों से बेहतर होंगी? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, वह जन्नत में हूरों से भी बेहतर होंगी। आपका अगला सवाल, खाना काबा में सबसे पहली नमाज किस दिन पढ़ी गई? जवाब, जिस दिन फारूक आजम ईमान लाए। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। आपका अगला सवाल, कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? जवाब है मुर्गा। आपका अगला सवाल, क़यामत के दिन पुलसिरात पर कौन सा जानवर सवारी बनेगा? जवाब है कुर्बानी का जानवर। आपका अगला सवाल, बताएं वह कौन सा फल है जिसे हम खरीद नहीं सकते? जवाब, सब्र का फल। आपका अगला सवाल, बताएं छुपा कर सदका करने की क्या फजीलत है? जवाब, छुपा कर सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता। आपका अगला सवाल, ख्वाब में पानी देखना किस बात की अलामत है? जवाब, ख्वाब में साफ और मीठा पानी देखना नेमत, रहमत और बरकत की अलामत है। आपका अगला सवाल, सदके में कौन सी चीज देने से बड़ी बीमारी जल्द खत्म हो जाती है? जवाब, हदीस शरीफ में आया है कि सबसे अफजल सदका जो बीमारियों को जल्द दूर करती है वह है भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। आपका अगला सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या था? जवाब, उनका सबसे बड़ा मोजज़ा आसा था जो अजगर बन जाती थी और दरिया में मारने से दरिया 2 हिस्सों में बट गया था।
आपका अगला सवाल, किस उम्र की औरत से जिना करने का कोई गुनाह नहीं है? जवाब, इस्लाम में जिना हर हाल में और हर उम्र की औरत के साथ एक बहुत बड़ा गुनाह है। चाहे औरत बूढ़ी हो, जवान हो या छोटी उम्र की हो, जिना हर हालत में हराम है और इससे कभी गुनाह माफ नहीं होता। आपका अगला सवाल, जिस औरत की टांगों पर ज्यादा बाल हो उससे शादी करना किस चीज की अलामत है? जवाब, इस्लाम में औरत की टांगों पर बाल होना कोई बुरी अलामत नहीं है। यह सिर्फ जिस्मानी तबीयत और मिजाज का हिस्सा है। कुछ औरतों के जिस्म पर बाल कम होते हैं और कुछ के ज्यादा। यह अल्लाह की कुदरत का एक निजामी अमल है। औरत की टांगों पर ज्यादा बाल हो वह कोई बदनसीबी या मनहूसियत की अलामत नहीं, बल्कि अल्लाह की पैदा की हुई कुदरती हालत है। शादी का फैसला उसके दीन और अच्छे अखलाक देखकर करना चाहिए। आपका अगला सवाल, माँ के रहम से बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू क्यों करता है? जवाब, जब बच्चा माँ के रहम से बाहर आता है तो वह पहली बार हवा में सांस लेता है। रोने के अमल के दौरान उसके फेफड़े खुलते हैं और वह पहली सांस लेता है। रहम में बच्चा गर्म और महफूज माहौल में होता है। पैदा होने के बाद अचानक सर्द और खुश्क माहौल में आना बच्चे के लिए एक झटका होता है, जिसकी वजह से वह रोता है। बच्चा के रोने से उसके फेफड़े और गले में मौजूद बलगम निकलता है, जो सांस लेने के अमल को आसान बनाता है। बच्चों का रोना ये जाहिर करता है कि उसकी सांस लेने का निजाम ठीक है और वह सेहतमंद है। आपका अगला सवाल, जब इंसान मर जाता है तो अक्सर उसकी आंखें खुली क्यों रहती है? जवाब, मौत के वक्त इंसान का दिमाग और जिस्म फौरन काम करना छोड़ देते हैं और आंखें उसी हालत में रह जाती है। जब इंसान नींद में होता है तो पट्टे आराम की हालत में होते हैं और आंखें बंद रहती है, लेकिन मौत के वक्त जिस्म कुदरती तौर पर आंखें बंद करने का अमल मुतासिर हो जाता है। आपका अगला सवाल, वो कौन सी औरत है जो नमाज, रोजा, ज़कात, सदका, हज अदा करने के बाद भी जन्नत में नहीं जाएगी? सही जवाब, शौहर का नाफरमान। आपका अगला सवाल, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कहाँ तक हाथ धोना सुन्नत है? जवाब, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोना सुन्नत है। आपका अगला सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से नमाज नहीं होती? जवाब, कुरान मस्जिद का हर वह सूरह जिसमें हुरूफ की अदायगी तलफ्फुज के साथ अदा न की जाए, मिसाल के तौर किसी ने शीन को सीन पढ़ा या किसी हुरूफ के ऊपर मद होता है तो उसे खींचकर पढ़ने का हुक्म है। बस यही छोटी छोटी गलतियां करने से न नमाज होगी और न ही सवाब मिलेगा, बल्कि उसके बदले गुनाह ही होगा। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।